हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में हम इंद्रजीत शांताराज जी के साथ बात कर रहे थे। ये काफ़ी अक्लेम्ड ऑथर है। इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग के ऊपर इन्होंने 8 बुक्स लिखी है और पिछले एपिसोड में हम इनके साथ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहे थे और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की जो एक मॉडिफाइड सिस्टम इन्होंने प्रेजेंट की है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और आज के इस एपिसोड में हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आप पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे आप अपना रिस्क को मैनेज करके अपने ट्रेड्स आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। इस सिचुएशन पे आप किसी स्ट्रैटेजी भी ले लो अपर्वा जी, वो स्ट्रैटेजी विल नॉट मेक प्रॉफिट अपर्वा जी, मनी मैनेजमेंट विल मेक द प्रॉफिट। सो व्हाट आई सजेस्ट टू पीपल इज, सो डोंट रिस्क मोर देन 1:2% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। सपोज आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो यू शुड नॉट लूज मोर देन 2000 रुपीज पर ट्रेड। ये तो क्लियर है ना अपर्वा जी, आप इस पे मानते हो ना? यस, दिस इज तो लाइक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। करेक्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में दे टेक, सपोज दे स्टार्ट विथ 1 लाख रुपीज, दे टेक ए रिस्क ऑफ 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज per trade. So whenever they face 4 to 5 losing trades, they immediately lose 50% of their capital. That's why I always say risk only 1:2% of the capital per trade. ये एक मनी मैनेजमेंट का रूल है। और दूसरी रूल इज, डोंट टेक मोर देन 3 to 4 trades on any trading day. Suppose even if we take 4 trades, even all the 4 trades are losing trades, we lose only, worst test of the scenario, we lose only 8% of the capitals in approach. Personally, though, I will not take more than 2 to 3 trades on any trading day approach. Okay. पर इसमें अभी see during the day there can be more than 4 stocks which are giving you ORB breakout। जो आपका फिल्टर वाला है, शायद नॉर्मल वाला जो ORB ब्रेकआउट होता तो उसमें मे बी इफ़ यू आर डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्स, लेट्स से के वी आर स्टिकिंग ओनली टू द CNA ये FNO वाली यूनिवर्स, तो एटलीस्ट 10 स्टॉक्स में ये आता होगा। और जो फिल्टर्ड क्राइटेरिया है उसमें मे बी 2 या 3 में आता होगा। तो 2-3 हो तो ठीक है, लेकिन अगर लेट्स से 4 से ज़्यादा हो गए तो विच ऑफ द वंस टू सिलेक्ट एंड विच वंस टू रिजेक्ट, ये कैसे डिसाइड करें? वेरी गुड क्वेश्चन अपूर्वा जी। मैं बोलता हूँ हमारा एम शुड बी टू मेक मनी इन द मार्केट और टू टेक मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स अपूर्वा जी। मेकिंग मनी, डेफिनेटली, दैट इज नंबर 1। और दूसरी रूल, हर स्टॉक में अपॉर्चुनिटी सेम टाइप पे नहीं आता है ना अपूर्वा जी। एक स्टॉक पे 10:30 पे आता है, एक स्टॉक पे 11 तक आता है, एक स्टॉक पे 12 तक आता है। सपोज इफ यू टेक what I suggest to beginners is, if they take 2 trades, it is fine, leave it. आप सिर्फ ट्रेड को मैनेजमेंट करो टिल द एंड ऑफ द डे, दैट्स इट। देयर इज नो नीड टू टेक मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स अपोलॉजी। सपोज आपका 2 ट्रेड हो गया, आ गया, तो एनफ, दैट इज एनफ अपोलॉजी। एक सिचुएशन पे, एक टाइम पे तो नहीं आता है ना हर स्टॉक पे। हाँ, एक टाइम पे नहीं आएगा, बट लेट्स से 4 एक साथ आ गए, लेकिन तो 4 में से लेट्स से 2 ही सिलेक्ट करने, तो वो 2 कौन से होने चाहिए, उसमें क्या, व्हाट इज योर प्रेफरेंस लाइक? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन अपूर्वा जी। मैं इस पे ऊपर एक तो छोटा सा लॉजिक देना चाहता हूँ। सपोज आप निफ्टी को हर रोज ऑब्जर्व करते हैं ना अपूर्वा जी। सो ऑन एन एवरेज हर रोज निफ्टी का एवरेज कितना % मूव होता है अपूर्वा जी निफ्टी? ऑन एन एवरेज निफ्टी का मैंने ये आज ही इनफैक्ट ये स्टडी किया था, दिस वाज रिलेटेड टू समथिंग एल्स। सो एवरेज मैंने लास्ट 20 साल का ये डेटा निकाला था, जिसमें एवरेज गेन्स आर फ्लैट, लाइक एवरेज रिटर्न्स ऑन अ डेली बेसिस 0.06% पॉजिटिव। अगर मैं जो पॉजिटिव क्लोजिंग वाले दिन का अगर एवरेज लूँ तो दैट वाज 0.96 एंड लूजिंग डेज का 0.9 के आसपास था, -0.9। ओके, मेरा
मेरा ओपिनियन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है पूर्व जी। मैं 2010-11 से निफ्टी देख रहा हूँ हर रोज। सो मेरा मानना है कि एन एन एवरेज मैक्सिमम निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल गिव ओनली 0.5% मूव नीचे से। आई मीन इट विल गिव द मूव ओनली लेस देन 0.5%। सो वेन एवर देर इज अ बिग ट्रेंडिंग मूव, वेरी वेरी रेयरली इट विल मूव एबो 1%। ये मानते हो ना पूर्व जी आप? यस। सो इस सिचुएशन पे इफ वी पिक हाई बीटा स्टॉक्स, so high beta stocks matlab, suppose if Nifty moves 1%, these stocks will move 3 to 4%. ये मानते हो ना पूर्व जी? Suppose if a trader is planning to make good profits, then he can observe only 4 high beta stocks है ना पूर्व जी? Suppose if Nifty moves in our direction, suppose 0.5%, ये high beta stocks 1.5% मूव हो जाता है। मैं आज का एग्जांपल लेता हूँ पूर्व जी। निफ्टी कितना मूव हो गया आज? लेस देन 0.5% है ना? यस, आज का इट्स फ्लैट 0.04%। करेक्ट है ना? आप एचडीएफसी बैंक देख लीजिए कितना परसेंट मूव हो चुका है। ये हाई बीटा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, आप मानते हो ना? आई वुड नॉट से कि एचडीएफसी बैंक हाई बीटा स्टॉक है। ओके। काफ़ी चला ही नहीं है ना स्टॉक, तो हाल के दिनों में आई थिंक इट हैज़ नॉट बीन सो ग्रेट, बट मे बी लेट्स से समथिंग लाइक टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, आई वुड से के हाई बीटा। ओके, again it depends upon many criteria अपूर्वा जी। लोग कैसे डिफाइन करता है हाई बीटा स्टॉक्स। सो मैं जानना चाहता हूँ आपका डेफिनेशन क्या है हाई बीटा स्टॉक का अपूर्वा जी? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कितना दे रहा है कंपेयर टू मे बी निफ्टी, या कंपेयर टू निफ्टी व्हाट इज द परसेंटेज गेन्स और लॉसेस? वही तो अपूर्वा जी, वही मेरा अंडरस्टैंडिंग भी है। सो मेरा हिसाब से मैं आई विल नॉट गो विद थियोरेटिकल डेफिनेशन अपूर्वा जी। मैं स्टॉक्स को ऑब्जर्व करता रहता हूँ निफ्टी के साथ। मैं कुछ स्टॉक्स को ऑब्जर्व किया निफ्टी के साथ। वेन एवर निफ्टी गोस लिटिल बिट अप, these stocks will go up further up. Whenever this nifty goes little down, these stocks will go further down. ज्यादा जाता है निफ्टी को कंपेयर किया तो। सो दीज स्टॉक्स आर अकॉर्डिंग टू मी, टाइटान है, रिलायंस है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरह स्टॉक एचडीएफसी बैंक भी है। इस तरह स्टॉक उस तरह बिहेव करता है। यस, सो आई जस्ट डिड अ गूगल सर्च, आई हैव गॉट अ वेबसाइट जहाँ पे एचडीएफसी बैंक का बीटा 1.24 बता रहा है, विच मीन्स के इट इज़ हाई बीटा स्टॉक। इससे ज़्यादा हाई बीटा वाले में एसबीआई 1.83, एक्सिस बैंक 1.45, ICICI बैंक इज अगेन सिमिलर टू HDFC बैंक 1.26 और कोटक इज 1.36. So yes, I stand corrected. HDFC Bank is a high beta stock. No problem. According to the theoretical definition which is there, तो HDFC Bank का बीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो वो हाई बीटा बन गया। करेक्ट करेक्ट। मैं तो इस तरह थियोरेटिकल को ज्यादा स्टडी नहीं करता हूँ पूर्व जी। मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ निफ्टी आज इतना मूव हो गया। सपोज मैं इफ आई पिक 10 to 15 तक पूर्व जी, एक महीना ऑब्जर्व किया तो वो चल जाता है ना ऑटोमेटिकली। मैं इसी वजह से आपको शायद मैं आई डोंट नो वेदर आई शुड शो दिस और नॉट। मैं एक ऐप है, इस पे मैं ऐड कर चुका हूँ। तो इस पे आई बीटा स्टॉक्स है ना हमेशा इधर रहता है। मैं इस तरह फॉलो करता रहता हूँ। सो आज तो एचडीएफसी बैंक क्लोजिंग पे 0.65% रिटर्न आ चुका है, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वेंट अप टू 1.6% अप्रोच एचडीएफसी बैंक। वो नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ गया और गिर गया। मैं आई कैन शो द चार्ट एक्चुअली। सो एंड अगेन ये थर्ड रूल है परोजी। कमिंग बैक टू आवर रूल, मेरा थर्ड रूल है कि वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग इफ वी गेट 2 फेल ट्रेड्स अप्रोजी। ये 3 रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोजी, क्योंकि आई हैव सीन मेनी ट्रेडर्स नो दे डोंट लूज मनी ओवर 100 ट्रेड अप्रोजी। सो दे लूज देयर एंटायर कैपिटल विद इन 1 day or 2 day। आप भी एक्सपीरियंस यू माइट हैव सीन मेनी पीपल राइट एन अप्रोजी। वो एक कहावत है ना कि Rome wasn't built in a day, but Hiroshima and Nagasaki were blown up in just one bomb. तो सिमिलरली ट्रेडिंग का भी वैसा ही है। लोग इस एग्जांपल को इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए बोलते हैं, बट आई थिंक इट अप्लाइज टू एनीथिंग दैट लाइक डिस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। करेक्ट करेक्ट, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन व्हेन आई वाज स्टार्टेड विथ माय करियर, इवन मैं भी वही तरह गलती करता था। सो मेरा लास्ट फर्स्ट ट्रेड ट्रू ट्रेड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल।
Suppose if I start taking more number of trades, 2 failed trade के बाद I would have taken more loss. इस हम्म तरह क्यों होता है कि हमारा अपब्रिंगिंग ही ऐसा ही है प्रोजेक्ट. सपोज इफ आई फेल इन 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, लोग कहते हैं ना, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ, यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स. फेल्यूर इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. लेकिन ट्रेडिंग पे उस तरह नहीं होता है. वेन एवर वी फेस 1 or 2 फेल्यूर्स, हमें लगता है उस फेल्यूर को करेक्ट करना चाहिए. And we do that by taking unnecessary trades or taking more risk on the next few set of trades approach. ये ठीक है ना? So इसी की वजह से on any trading day, whenever we face 2 failed trades, मेरा मानना है कि close the system. आप बाहर जाओ, घूमो, you can see, watch any movie, family के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ भी करो, लेकिन 2 failed trade के ऊपर ट्रेड मत ले लो. गॉट इट Yeah. So, for any questions and feedback, people can reach my website. My email ID is mentioned in the website, अपूर्वा जी. मैं HDFC बैंक को दिखाना चाहता हूँ इस रोज का, क्योंकि मैं आज ये ट्रेड ले लिया इसलिए दिखा रहा हूँ अपूर्वा जी. सी फॉर एग्जांपल, ये IB हाई है ना अपूर्वा जी, ये IB लो है ना अपूर्वा जी. हम लोग 50 मिनट टाइम फ्रेम पे है. सो ये क्लोजिंग देख लीजिए अपूर्वा जी, ये फिल्टर पे आता है ना. Our entry should come above this. Our stop loss should be come below this. So this is our entry, and this is our stop loss. ये ठीक है ना परोज जी? यस परफेक्ट So after this, people might take trade in equity, or they can take trade with options buying, whatever it may be instrument. So price तो इधर तक गया. So I think it's close to almost 1.6%. मैं देख रहा था आजकल लाइव मार्केट पे. I think it's close to 1.6%. बाद में ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस था. इवन इफ यू गो टू डेली चार्ट, दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस एक्चुअली. हम्म सो इस सिचुएशन पे अगेन डिपेंड्स, लोगों को उन लोगों का एग्जिट टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा. सो मेरा स्ट्रैटेजी ये टिल द होल्डिंग टिल द एंड ऑफ द डे, बट मैं इस रेजिस्टेंस को देखकर मैं ट्रायल किया था इधर. सो उस तरह फॉलो करना पड़ेगा, उस तरह लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा पर जी. लेकिन एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज बाय फॉलोइंग दिस फिल्टर रूल, वी ऑटोमेटिकली avoid many number of close to 70, 80, even 90% of the failure trades अपूर्वा जी. सो इसमें एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि ये लेट्स से द सिग्नल यू गेट इट आफ्टर 12 o'clock और 1 o'clock, तो ऐसा कोई टाइम लिमिट है कि मान लीजिए कि लेट्स से HDFC बैंक में ही आपको ट्रेड करना था और उसका वो रेंज ब्रेकआउट आया ही नहीं या बहुत लेट आया, लाइक लेट्स से 12 बजे के बाद आया, तो डू यू फॉलो सिस्टम और सम रूल के यू शुड नॉट टेक अ ट्रेड बियॉन्ड 1 o'clock 2 o'clock और समथिंग लाइक दैट? ओके, ज्यादा कंस्टेंट नहीं है पूर्वा जी. मेरा रूल है कि आफ्टर द IB रेंज फॉर्मेशन, आफ्टर 10:15, बिटवीन 2:30, सो आई कैन टेक ए ट्रेड बिटवीन 10:15 to 2:30. आई मीन 10:15 मतलब 10:30 हो जाता है क्योंकि मुझे कैंडल क्लोज को वेट करना है ना. सो 10:30 से 2:30 तक मैं ट्रेड ले सकता हूँ. लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ, इफ यू ऑब्जर्व 4 to 6 स्टॉक्स, वी इमीडिएटली गेट एंट्री बाय 11 o'clock or 12 o'clock. So we will be in trade. There is no need to wait till 11 o'clock or 2 o'clock. I mean 2 o'clock अपूर्वा जी. और लोग, I mean what people can do is, there is an indicator. Suppose कुछ लोगों को 1 hour रेंज मार्क करने के लिए मुश्किल होता है. So उस तरह लोग, they can use an indicator. There is an indicator which called as initial balance. So this is an indicator which plots the 1 hour range अपूर्वा जी. Suppose if I plot this, you can see it highlights, it draws a small line and it fills in a light blue color. We can change the settings. We can make it dark line. We can make it dark color and all. So they can follow this. I mean they can apply this indicator and they can follow the strategy अपूर्वा जी. तो ये काफ़ी इससे मदद हो सकती है. हाँ, सो आप देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, यू टेल मी एनी हाई बीटा स्टॉप अपूर्वा जी, मैं उधर जाता हूँ और आपको फिल्टर के साथ हम डिस्कस करेंगे. कुछ दिन के लिए देखते हैं. लेट्स टेक ICICI बैंक. ओके, ICICI बैंक. हमने डील तो नहीं किया ना, आप अभी बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अपूर्वा जी. ओके, आप इधर देख लीजिए अपूर्वा जी. इधर ये आज आई थिंक सारे बैंकिंग स्टॉक्स में वही
एक 1 आवर में वो ब्रेकआउट जैसा आ गया। इसीलिए आई थिंक मैं आपको इसीलिए पूछ रहा था कि व्हाट इज़ योर सीक्रेट रेसिपी के अभी अगर सब सारे स्टॉक्स में एक साथ जनरली बैंक निफ्टी अगर मूव दे रहा है तो सारे में HDFC में भी आ रहा है, ICICI बैंक में भी आ रहा है, तो देन व्हाट डू यू डू? You can take whatever you prefer apology. See, for example, मेरा हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ पर्सनल फेवरेट स्टॉक्स है। सो HDFC बैंक एक मेरा फेवरेट है, टाइटन मेरा एक फेवरेट है, TCS मेरा एक फेवरेट है। सो ये स्टॉक्स मुझे हमेशा ज्यादा से ज्यादा यू कैन से इट इज अ ब्लाइंड बिलीफ क्रिकेटर के साथ होता है ना, दे इफ दे कीप समथिंग इन देयर पॉकेट दे यूज्ड टू स्कोर रन्स, उस तरह मुझे भी थोड़ा है। सो कुछ स्टॉक्स मैं पसंद करता हूँ, उस स्टॉक्स पे मैं ट्रेड लेता हूँ पर जी, इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन कपल ऑफ स्टॉक्स। सो इस पे भी ट्रेड आ चुका है, लेकिन सोच लीजिए आइदर इट इज अ ब्रेक इवन है ना अप्रोच। सपोज इधर से प्राइस इधर तक चला गया ना, इट्स मोर देन 1:1। So if they have trial the stop loss इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से they would have exited at a break even trade, है ना अप्रोच जी? Yes. ओके, सो हम पीछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस ट्रेड लेट्स अज्यूम कल तो एक एक्सेप्शनल है क्योंकि निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग हो गया था 25,000 की वजह से, बट फिर भी लेट्स अज्यूम दे वुड हैव टेकन अ ट्रेड, इट इज ए लॉस। इस पे एक छोटी सी लॉस है, एक मानते हो ना अप्रोच जी? सो वी विल नॉट टेक ए शॉर्ट ट्रेड हियर, है ना? इधर डू वी टेक ए लॉन्ग ट्रेड अप्रोच जी? नहीं है ना? वो तो 1:30 वाला कैंडल है ना, सो वही वी तो विल हैव टू। नहीं है ना? सो ये तो जो आपका कर्सर है यहाँ पे दैट इज लाइक एट 130, तो ओपनिंग रेंज मेरा पीछे आएगा ना, ब्रेकआउट आई थिंक। नहीं, ये हाई है, और भी हाई है अप्रोच। और भी हाई है, इस यस। सिचुएशन पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं ना? नहीं लेंगे, उधर नहीं लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, इधर हम ट्रेड नहीं लेते हैं ना? नहीं लेंगे। ओके, इधर क्लोज हो चुका है, देखिए अप्रोच ये कैंडल पे हम्म और भी हाई के ऊपर क्लोज हो चुका है। हम्म सेलिंग विक है ना अप्रोच जी? नहीं है ना? नहीं है। तो इसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं ना? यस स्टॉप लॉस इधर है ना? यस। प्रॉफिट या लॉस अप्रोच जी? प्रॉफिटेबल। ओके, इस सिचुएशन पे हम ट्रेड लेते हैं अपूर्वा जी, लेकिन ये स्मॉल लॉस है, मैं डायरेक्टली बोल लेता हूँ, क्योंकि द प्राइस हैज वेंट डाउन लिटिल बिट। ठीक है ना? सो इधर अपूर्वा जी इस सिचुएशन पे हम ट्रेड लेते हैं क्या? नहीं है ना? नहीं, विक बड़ी है ना। नहीं, इस कैंडल पे एक मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दिस इज द ब्रेक डाउन कैंडल अपूर्वा डाउन जी। कैंडल, यस, यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। ट्रेड नहीं लेते क्योंकि नेक्स्ट कैंडल इस लो को ब्रेक नहीं किया ना अपूर्वा जी। कर रहा है, ओके। सो वी विल नॉट टेक ट्रेड दिस अप्रोच इन दिस केस पे। सो देर आर टू रूल्स, वन इज के जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका विक शुड बी लेस देन 20% ऑफ द बॉडी। तो ये कंडीशन यहाँ पे मीट हो गई, वो 20% वाली मतलब विक है ही नहीं बिल्कुल भी। और अनदर कंडीशन इज कि जो नेक्स्ट 15 मिनट वाली जो कैंडल है, इट शुड ब्रेक द लो इमीडिएटली, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेक करना है। ओके। सो हम थोड़ा पीछे जाएंगे अप्रोच जी। सो इधर से डिस्कस करेंगे। सो डू वी टेक ए शॉर्ट ट्रेड हियर अप्रोच जी? इधर नहीं। नहीं है ना? इधर भी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुका है, इट इज फाइन। सो हम ट्रेड नहीं लेते इस दिन पे, ठीक है ना? इधर इस दिन पे इधर हम ट्रेड नहीं लेते ना अप्रोच जी, इधर और इधर। सो वी हैव अवॉइडेड द ट्रेड्स है ना अप्रोच जी। सो इधर we might have taken the trade assuming it broke the low। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा जूम कर कर, I can see it। आई थिंक ब्रेकिंग द लो। लो इज 1240.25, 1240.25, थोड़ा ब्रेक हो चुका है। इट्स ओके, वी विल सी, वी विल थिंक दैट वी हैव टेकन द ट्रेड, लेकिन थोड़ा लॉस है। यस। और इस सिचुएशन पे अपूर्वा जी इधर सो इधर हम ट्रेड नहीं लेते हैं ना, एनीवे इट्स आफ्टर 2 आई गेस, इट इज फाइन। इधर देर इज नो ट्रेड अपूर्वा जी, आई थिंक इट हैज नॉट ट्रेडेड अबव द हाई ऑफ द फर्स्ट ग्रीन कैंडल। सो इधर वी डोंट टेक द ट्रेड एन अपूर्वा जी। इधर माइट। इधर भी वैसे तो नहीं होगा, लो ब्रेक नहीं हो चुका है अपूर्वा नहीं जी। हो फॉर रहा है। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, आप इधर देख लीजिए, मैं कर्सर इधर रखता हूँ, इसका लो देख लीजिए 1224.95 है ना?
नेक्स्ट कैंडल का लो देख लीजिए, 1224 नहीं, 1225 है। 5.30 है। सो लो ब्रेक नहीं किया है, सो वी डोंट टेक द ट्रेड अप्रोच जी। हम्म, सो शायद आपको समझ में आ रहा है ना, हाउ वी अवॉइड द लूजिंग ट्रेड्स अप्रोच जी। ये ये इस फिल्टर का लॉजिक है अप्रोच जी। आप चाहिए तो मैं हर एक स्टॉक पे चेक कर सकता हूँ, आप ओके। बोलिए। टाटा स्टील टाटा स्टील, ओके, आपका फेवरेट स्टॉक है लगता है शायद। काफ़ी वॉलेटाइल है, उसका बीटा आई थिंक 2 मिलेगा शायद। ओके ओके, मैं टाटा स्टील को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन देख लेंगे, देखने में क्या जाता है प्रोजेक्ट से। इधर हम ट्रेड नहीं लेते हैं ना प्रोजेक्ट, नहीं, वो विक काफी बड़ी है। वीक है इधर, आप इधर भी वीक है ना, सो वी विल नॉट टेक द ट्रेड। हम्म, सो इधर हम ट्रेड नहीं लेते हैं ना, क्योंकि द नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक किया है ना, नहीं किया है, नहीं किया है। सो वी डोंट टेक द ट्रेड। इस सिचुएशन पे हम ट्रेड लेते हैं ना, हम्म। सो थोड़ा प्रॉफिट है, नहीं तो ब्रेक इवन है, ठीक है ना यस। प्रोजेक्ट। डेफिनेटली इट हैज नॉट हिट द स्टॉप लॉस है ना। इस सिचुएशन पे हम ट्रेड लेते हैं प्रोजेक्ट, नहीं लेना प्रोजेक्ट। नहीं, विक बड़ी है। हाँ, इधर अप्रोच यहाँ पे भी नहीं। नहीं, इधर वी माइट हैव टेकन द ट्रेड, दैट्स ओके, लॉस है। लेकिन वेन एवर वी सी दिस वेरी बिग कैंडल, ये स्टॉक तो बहुत आपके आप बोल रहे थे ना बहुत वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल है, मैं इस तरह ट्रेड को स्किप करता हूँ। बहुत बड़ा कैंडल आ गया था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत डीप हो जाता है। सो मैं छोटा सा स्मॉल टू मीडियम ब्रेकआउट, नहीं तो ब्रेक डाउन कैंडल देखना चाहता हूँ प्रोजेक्ट। इवन इफ यू थिंक वी हैव टेकन अ ट्रेड, इट इज अ लॉस, नो प्रॉब्लम, क्लियर है ना प्रोजेक्ट। यस। सो इधर जिन्होंने हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इधर, क्योंकि वुड हैव टेकन अ ट्रेड इन दिस कैंडल, इट वुड हैव हिट आवर स्टॉप लॉस है ना प्रोजेक्ट। इधर देख लीजिए, ये इस फिल्टर फॉलो की वजह से एक नेगेटिव है, सपोज इस पे बाइंग वीक है, सो वी वुड हैव नॉट टेकन द ट्रेड, बट हमारा अपॉर्चुनिटी मिस हो चुका है, सो इट इज फाइन। इधर नो ट्रेड अप्रोच, बिकॉज दिस ग्रीन कैंडल हैज नॉट ट्रेडेड बिलो द लो ऑफ द रेड कैंडल अप्रोच। यस। हियर नो ट्रेड ना, आपका आपका फेवरेट टाटा स्टील में ट्रेड ही नहीं आ रहा है। इधर भी नो ट्रेड। आई थिंक ये कम जो शायद एक मीडियम वॉलेटिलिटी वाला जो स्टॉक रहेगा, हाँ, उसमें शायद ये ज़्यादा चल सकता है। करेक्ट, इधर इधर ट्रेड आ चुका है, इट्स ऑलमोस्ट ए ब्रेक इवन थिंग। इधर भी ट्रेड आ चुका है, वेरी नेग्लिजिबल प्रॉफिट। इधर हम ट्रेड नहीं लेते, इधर भी हम ट्रेड नहीं लेते, ये ठीक है ना अप्रोच है, इधर भी हम ट्रेड नहीं लेते। यस। सो माई पॉइंट इज, डोंट थिंक अबाउट कितना प्रॉफिट हो गया, उस तरह सिचुएशन पे मत जाइए। आप सोच लीजिए कितना फेल ट्रेड्स हम अवॉइड कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं इस फिल्टर की वजह से। आपको तो पता है, इस तरह 2-3 फेल ट्रेड फेस किया तो लोग इमीडिएटली गेट इनटू रिवेंज ट्रेडिंग मोड। ओ किसी लॉजिक पे भी ट्रेड ले लेते हैं, ग्रीन कैंडल दिख लिया लॉन्ग ट्रेड ले लो, रेड कैंडल दिख लिया शॉर्ट ट्रेड लो, उस तरह कर लेते हैं। सो इस तरह एक फिल्टर हमें प्रॉपरली फॉलो किया तो, और हाई बीटा स्टॉक्स को, 4 स्टॉक्स को ऑब्जर्व किया तो, एक तो नहीं तो 2 स्टॉक पे हमें ट्रेड आ जाता है, हम वो काफी है ना परोजी, क्योंकि हमारा एम शुड बी टू मेक मनी इन द मार्केट, नॉट टू टेक 2 ट्रेड्स, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड्स है ना परोजी। यही मेरा आजकल का, आई मीन आज का एक्सप्लेनेशन है परोजी। आप कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं कितना पता है मैं ऑनेस्टली शेयर करता हूँ परोजी। आई थिंक मेरे ध्यान में जितने सवाल थे वो तो मैंने पूछ लिए। एक सो वन थिंग इज स्टॉप लॉस, तो विच इज़ लाइक यू हैव ऑलरेडी सेट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट का क्लियर है। पोजीशन साइजिंग इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी मेंशन। क्या निफ्टी में ये कैसा चलता है? कैन वी सी निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी? वी कैन सी अपूर्वा, लेकिन आजकल मार्केट सिचुएशन पे वी डोंट गेट द ट्रेड एक्चुअली, इसलिए मैं पहले ही बोला वी शुड सी इट इन स्टॉक्स एक्चुअली। इधर ट्रेड आ चुका है यार आज, आ गया आज। आज आ चुका है, लेकिन इट्स ए यू यू कैन से आइदर ए ब्रेक इवन और स्टॉप, आई मीन स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सपोज आप 1:1 मूव होने के बाद एसएल मूव किया था, इट इज ए ब्रेक इवन ट्रेड अप्रोच। हम्म। सो इधर एंट्री नहीं है, क्योंकि दिस कैंडल हैज नॉट ट्रेडेड द अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल अप्रोच, हम्म। और इधर भी एंट्री नहीं है ना। नहीं। सो इधर एंट्री है ना। यस।
लेकिन मैं हानेस्टली बोले तो परो जी, सपोज इस तरह सिचुएशन पे भी ऑप्शंस बाइंग किया तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस अकर्स ओनली 1 आवर, मे बी 2 days 3 days इन बनता परो जी, क्योंकि इस तरह ट्रेंडिंग मूव्स हमें कब मिलता है, बहुत रेयर है ना। सो ऑप्शंस बाइंग किया तो इट इज इन द लॉन्ग रन पे दे विल नॉट मेक मनी इन निफ्टी, स्पेशली वीकली ऑप्शंस बाइंग। सो इसीलिए इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, पीपल कैन डू और यूज दिस लॉजिक विथ स्टॉक्स, विथ हाई बीटा स्टॉक्स, स्पेशली इन इक्विटी और ऑप्शंस बाइंग अप्रोच, क्योंकि स्टॉक्स पे सभी मंथली ऑप्शन में अब तक, सो मंथली ऑप्शन पे टाइम डीके कम रहता है ना, एंड हाई बीटा स्टॉक्स पे तो वो स्लिपेज का इश्यू भी नहीं है, क्योंकि बाहर स्टॉक्स गया तो आफ्टर निफ्टी 50, इफ यू गो आउटसाइड निफ्टी 50 स्टॉक्स, वो स्लिपेज का इश्यू हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम कम रहता है स्टॉक्स ऑप्शंस पे। लेकिन हम हाई बीटा स्टॉक्स को ट्रेड किया तो उस तरह वो स्लिपेज का इश्यू भी नहीं रहता है प्रोजेक्ट। इधर ट्रेड आ चुका है, इधर भी ट्रेड आ चुका है, प्रॉफिटेबल है, इधर नहीं है क्योंकि वीक है। ये तो एक्सेप्शनल डे, आपको तो पता है। इधर ट्रेड नहीं है। सो टेक्निकली ये काम करता है निफ्टी पे भी, लेकिन हर दिन ट्रेड नहीं आता है। लेकिन वीकली ऑप्शंस बाइंग किया तो ये बहुत मुश्किल है। इधर भी ट्रेड आ चुका है। एक मेरा सवाल था कि लेट्स से इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑप्शंस व्हेन यू गेट अ बाय सिग्नल, व्हाट इफ वी सोल्ड पुट ऑप्शंस, तो आपका जो दूसरा वाला जो कंडीशन है, कंडीशन इन द सेंस के अगर नहीं चला, वी डोंट गेट अ ट्रेंडिंग मूव रेगुलरली, लेकिन देर इज चांस के साइडवेज हो जाए, तो जो थीटा डीके रहेगा शायद उसका भी बेनिफिट मिल जाए। वो डेफिनेटली कर सकते हैं अपूर्वा जी, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन हमें ये एक बात तो याद रखना पड़ेगा, लास्ट कुछ महीने से कुछ स्लिपेज इश्यूज आ रहा है। स्पाइक, आई मीन नॉट स्लिपेज, स्पाइक इश्यूज आ रहा है ना, निफ्टी पे भी आ रहा है, पहले सेंसेक्स ऑप्शंस में भी हो रहा है। पहले मिड कैप सेंसेक्स पे आता था, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट सेइंग वो स्पाइक इश्यू सिर्फ उस तरह इंस्ट्रूमेंट पे आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे नहीं आता है। मैं उस तरह बोलता था मेरा मेरा ग्रुप में। लेकिन बाद में एक दिन बैंक निफ्टी में स्पाइक आ गया, मुझे थोड़ा डर लगा, बाद में निफ्टी पे भी आ गया वो स्पाइक। या सो अगेन दे कैन डू ऑप्शन सेलिंग एज वेल उस तरह सिचुएशन पे, लेकिन उस स्पाइक को मैनेज करना पड़ेगा, स्पाइक का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा पर जी। अगेन आपको तो पता है मार्केट पे कुछ भी हो सकता है, उस तरह सिचुएशन है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग इंडेक्स पे कर सकते हैं आराम से इसी तरह सिचुएशन पे। लेकिन हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं आता है। हम जनरल डिस्कस करेंगे परो जी, आपका क्या ओपिनियन है? आजकल मार्केट में बहुत स्पाइक्स आ रहा है, बहुत वॉलेटिलिटी हो रहा है। हमारा आई मीन सभी पूरा आई मीन मेरा एक थोड़ा सर्कल है, हम लोग डिस्कस करता रहता है हमेशा मार्केट के मूवमेंट के बारे में। सो हमारा मानना है कि अभी लास्ट वो 1 महीने नहीं तो 2 महीने में वो प्रॉपर मूव्स नहीं आ रहा है, बहुत वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट। आपका मानना क्या है परो जी? सो फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर आई एम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अदरवाइज इफ़ यू लुक एट द डेली चार्ट्स तो निफ्टी का तो ट्रेंड काफ़ी क्लियर ही है। मतलब निफ्टी हैज़ बीन राइजिंग, पीपल आर एक्सपेक्टिंग के गिरे मार्केट्स, लेकिन निफ्टी में फॉल आ ही नहीं रहा है। सो दैट इज़, वो बजट वाले दिन पे भी वो फॉल आया एंड अगेन इट स्टार्टेड शूटिंग हायर। एंड जो बी ग्रुप स्टॉक्स है उसमें देर हैव बीन प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑन ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, कुछ ना कुछ तो चलता ही है। सो in that way there have been plenty of opportunities. If you are like stuck on one particular thing कि मैं फ्यूचर्स ही ट्रेड करूँगा, तो शायद मे बी फ्यूचर्स वाले को थोड़ा कम अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बट इफ़ यू आर लाइक ओपन के कैश मार्केट स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो यू ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस यू आर गेटिंग समथिंग और दी अदर विच इज़ मूविंग 20%। तो आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, दैट इज़ द की। लेकिन मैं कहता हूँ अपूर्व जी, फ्रॉम इंट्राडे डे पर्सपेक्टिव उस वो तरह नहीं, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। इट इज नॉट इजी, यू विल हैव टू कैरी द पोजीशंस।
हाँ कैरिड पोजिशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं इलेक्शन के दिन पे भी थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे भी थोड़ा मैं लिक्विड पे बैठा हूँ, सो आई वांटेड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट सम ऑफ द लिक्विड कैश इनटू। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था निफ्टी में, वो नहीं हो रहा है, वो आगे ही जा रहा है। हम्म इट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब वो जो लिक्विडिटी है दैट इज़ पुशिंग द मार्केट्स हायर एंड हायर ओनली. एंड इफ द रेट कट्स हैपन इन यूएस, सितंबर में रेट कट्स होता है तो दैट शुड अगेन ऐड फ्यूल टू फायर. तो एटलीस्ट वो जब तक यूएस ठंडा नहीं पड़ता तब तक तो आर मार्केट्स विल नॉट कूल ऑफ. करेक्ट। And rate cuts will be a big positive for like the global financial markets. और at least in theory तो होना चाहिए कि liquidity, अगर interest कट हो रहा है, rate कट हो रहा है तो risk appetite बढ़ना चाहिए. करेक्ट या मुझे भी यही थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि मैं थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था इस इस इलेक्शन के टाइम पे, नहीं तो बजट के टाइम पे, लेकिन नहीं हो रहा है। हम्म So market looks very, very bullish for Indian conditions in the next few बट आप months, at least सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हो कि इन्वेस्टमेंट या और पोजिशनल या वैसा भी करते हो? हाँ इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ अपूर्वा जी, मैं स्टॉक्स पे थोड़ा करता हूँ, मेरा मेरा वो लॉन्ग रन के लिए भी करता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड पे जाता है अपूर्वा जी। फॉर एग्जांपल वेन एवर निफ्टी शोज 5% 10% करेक्शन, मैं सम पोर्शन ऑफ माय लिक्विड कैश मैं उधर पुश कर लेता हूँ, निफ्टी 20 पे, नहीं तो सेंसेक्स 20 पे, नहीं तो गोल्ड 20 पे रखता हूँ। देन आई विल प्लेट्स देम एंड देन आई यूज इट फॉर सपोज मेरा एक आल्गो भी है, सो आल्गो में वो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए उस तरह यूज करता हूँ अपर जी। सो इसमें आपने बैक टेस्ट या इसको रूल बेस्ड तो है ये सिस्टम, बट हैव यू एवर ट्राइड बैक टेस्टिंग इट एंड चेकिंग वेदर दिस इज हाउ गुड इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग? Definitely, Apurva ji. I have back tested this strategy with a rule with Bank Nifty, not 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, but with 10 years of historical Bank Nifty data from 2011 से 2021 तक. And I have also shared the back testing results in my book, The Subtle Art of Intraday Trading. उस बुक में मैं ट्रेंड स्ट्रेटेजी को शेयर किया हूँ और उस पे ये एक सिस्टम भी है, उधर मैं बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स भी शेयर कर चुका हूँ विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिल्टर। फॉर एग्जांपल 20% बाइंग विक रख लिया, सेलिंग विक रख लिया तो कितना रिजल्ट्स आता है, 15% रख लिया तो कितना आता है, उस लेवल पे मैं रिजल्ट को शेयर कर चुका हूँ अपूर्वा जी। So approximately, if with the same logic as it is, it comes around 50 to 53% accuracy with the 1:3 profit factor approach बैंक निफ्टी पे। ओके बट क्या होता है कि ट्रेड्स कम हो जाते हैं। सपोज वेन एवर आई टेस्ट बैंक निफ्टी विद 10 years ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, आई डोंट गेट द ट्रेड एवरी डे, सो ट्रेड्स कम हो जाता है। लेकिन यही स्ट्रैटेजी हम 4 स्टॉक्स पे ऑब्जर्व कर रहा है तो सो एटलीस्ट वी गेट एन अपॉर्चुनिटी विद वन ऑफ द स्टॉक्स इन अप्रोच। एंड ये एटलीस्ट इफ लेट्स से हम यूनिवर्स एफएनओ स्टॉक्स वाली रखे, बिकॉज यू आर ऑल्सो इसमें तो शॉर्टिंग तो इंट्राडे ही है तो यू कैन इवन गो बियॉन्ड एफएनओ, बट जस्ट फॉर लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो एफएनओ स्टॉक्स में 200 स्टॉक्स आ जाते हैं तो उसी के अंदर यू फाइंड प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द डे. हाँ डेफिनेटली 4 स्टॉक्स को ऑब्जर्व किया तो काफी है प्रोजेक्ट, इमीडिएटली वी गेट 1 or 2 अपॉर्चुनिटी। मैं 4 नहीं तो 6 स्टॉक ऑब्जर्व करता हूँ। मेरा ज्यादा मूड है तो, ज्यादा ट्रेडिंग करने का मूड है तो मैं 6 स्टॉक्स को ऑब्जर्व करता हूँ, नहीं तो मैं हर दिन मैक्सिमम 4 स्टॉक्स को ऑब्जर्व करता हूँ प्रोजेक्ट। सो वो काफी है क्योंकि हमारा एम शुड बी टू मेक सम मनी इन द मार्केट दैन टू टेक मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स। आप तो पता है आप ब्रोकर रहे, यू डोंट अग्री टू दिस, बट मेरा सिचुएशन है कि वी शुड ट्राई टू मेक मोर मनी फॉर आवरसेल्फ, नॉट फॉर द ब्रोकर। Even though we are brokers, we are like on this with you के जो ट्रेडर है
उसका मेन इंटेंशन शुड बी टू मेक मनी. सो हमने एक पूरा कैंपेन किया था कि एस द इंडेक्स. तो बेसिकली वी इन आवर स्टडी वी हैड फाउंड इवन बिफोर द मार्केट रेगुलेटर डिड देयर स्टडी, वी फाउंड के majority of the traders are not even able to beat the index, Nifty index. So their first goal should be to beat the index if in whatever trading they are doing. If they are not able to do it after whatever efforts they have taken, then the best thing is to give their money to a mutual fund which is actively managed, तो जो कि एक निफ्टी इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करे. And if that is also not acceptable, so third option is to park your money in a Nifty ETF or a index fund. So these are the three things that we have been mentioning in our communication with our clients for a very long time. So I would say कि even though we are brokers, we would prefer कि हमारे जो customers है वो profitable रहे. तो I think that will be good for the entire community and for the brokers as well. करेक्ट. मैं एक एक्स्ट्रा टिप ऐड करना चाहता हूँ अपर्वा जी. आप उसी टिप पे ये एक पॉइंट पे ऐड कर लीजिए. सपोज इफ अ पर्सन हैज 1 लाख रुपी, इफ निफ्टी शोज 5% करेक्शन, वो 1 लाख रुपीज पे 20% नहीं तो 25% ऐड करने के लिए बोल दीजिए निफ्टी 20 पे. सो और एक 5% गिर गया, सो और एक पोर्शन ऐड करो. उस तरह सिचुएशन आई मीन ऐड किया तो सो ऑटोमेटिकली यू नो इन द लॉन्ग रन पे, बिकॉज निफ्टी हमेशा ऊपर ही जाता है, सो दे कैन ऑलवेज will be profitable, Apurva ji. So thanks a lot Indrajit ji for sharing your insights and wisdom with us. I think बहुत सारे जो ये ORB traders है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेडर्स है, उनके लिए आई थिंक ये एक एडिट फिल्टर हो जाएगा टू गेट बेटर ट्रेड्स. एंड उनके अलावा जो इंट्राडे ट्रेडिंग एक सिस्टमेटिक और मेथोडोलॉजिकल वे से करना चाहते हैं, रूल बेस्ड वे से करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा. एंड आई थिंक इसमें और कोई इंडिकेटर्स या और कुछ नहीं है, तो दिस इज़ लाइक सिंपल प्राइस एक्शन ड्रिवन स्ट्रैटेजी, और दिस शुड बी हेल्पफुल टू आवर व्यूअर्स एज वेल. Correct. Definitely, Apurva ji. Thanks a lot for the opportunity. Thanks for giving this opportunity, Apurva ji. Namaste. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. Yeah, thank you. तो ये थे इंद्रजीत शांताराज जी. इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की एक मॉडिफाइड सिस्टम के बारे में बात की. तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काफ़ी सारे इंट्राडे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, लेकिन बिकॉज इसमें फॉल्स ब्रेकआउट्स बहुत सारे आते, तो काफ़ी लोगों ने इसे यूज़ करना बंद कर दिया था. तो इंद्रजीत जी ने हमें एक मॉडिफाइड सिस्टम प्रेजेंट की, जहाँ पे ये कुछ एडिशनल फिल्टर्स लगा करके फिर ये सिस्टम अप्लाई करते हैं, और उन्होंने दिखाया विद एग्जांपल्स कि कैसे ये सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है. तो आई होप कि आपको ये एपिसोड काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा. पूरा ही कॉन्वर्सेशन काफ़ी मज़ेदार रहा है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच. Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.